लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में फीडर ट्रे, बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 108 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी के अमल का जायजा लिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत फैसलाबाद, हाफिजाबाद, चविंडा, शेखुपुरा, कादिरपुरा, खानेवाल में मूसलाधार बारिश। अटक में तेज बारिश की वजह से मुतअद्दिद नदी नालों में तुग़यानी। मिर्जा गांव बरसाती नाला बिफर गया, पानी गलियों में दाखिल। खानपुर के नवाही गांव में कमरे की छत गिर गई। रुस्तम में सैलाबी रेलों ने पुल बहा दिए। आमदोरफ्त मुतासिर। 4 सदा में मुसलसल बारिश से नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में मजीद 21 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। शुमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। DHA फेज 5 इस्लामाबाद में कार के साथ डूबने वाले रिटायर्ड कर्नल और बेटी की तलाश दूसरे दिन भी जारी। ड्रोन्स, जदीद कैमरों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से सर्च ऑपरेशन को वुसअत दे दी गई। इसहाक काजी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में मौजूद थे। कार पानी में फंस गई। गाड़ी बंद होने पर उन्होंने इसे स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बिफरी लहरों ने मौका न दिया और कार देखते ही देखते पानी में बहती हुई बरसाती नाले में जा गिरी। FBR के डिजिटलाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली, उसे मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म के FBR में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR के इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। गैर रस्मी मईशत के सदेबाब के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से मजीद इक़दामात किए जाए। FBR की डिजिटल विंग की असरनौ तश्कील के लिए जामिल अमल तश्कील देकर अहदाफ के हुसूल के वक्त का तयन किया जाए। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और उनकी तजावीज़ की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। सलामती कौंसिल में तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम रुकन ममालिक ने करारदाद का भरपूर साथ दिया। करारदाद में रुकन ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो तनाज़ात को हल करने के लिए पुरअमन ज़रा इस्तेमाल करें और सलामती कौंसिल की करारदादों पर मौसर अमल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर बराए अफ्रीका, अक़वाम मुत्तहिदा, दौलत मुश्तरका और कसीरुल जहती उमूर लॉर्ड कॉलिंस ऑफ से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी तसल्लुत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा में जारी इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। मईशत, तिजारत और पार्लिमानी रवाबित के शोबों में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन को मजीद गहरा करने के अज़म का यादा। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान एक बार फिर दोहरा दिया। रिपब्लिकन अरकान से खिताब में कहा, वो जंग न रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। मैंने दोनों मुल्कों से कहा, जंग न रुकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 25 जुलाई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात का इम्कान। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और अमरीका के रहनुमाओं की एक मुलाकात तय है जिसमें वो खुद भी मौजूद होंगी। मुलाकात में कश्मीर समेत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका जानता है पाक भारत मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। शेरपापुल मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी बरी। यासवी राशिद, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। ITC लाहौर ने एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, खालिद यकूब, रियाज हुसैन, अली हसन और अफजाल अजीम को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। हमजा अजीम समेत 6 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। मियां वाली हंगामा राई और तोड़ फोड़ केस में ATC सरगोधा ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भज्जर समेत 70 मुल्ज़मान को 10-10 साल की सजा सुनाई। PTI के 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 18 जुलाई को हतमी दलाल के बाद फैसला महफूज किया था। 9 मई से मुतल्लिक फील्ड मार्शल के तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था, 9 मई से याद दिन है। शरपसंद पूरी कौम के लिए शर्म का बाइस बने। उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ करेगी ना भूलेगी जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुनाई। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 200 से जायद मकामात पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और सरकारी असासों पर बहिमाना हमले किए। इन हमलों की वाज़ेह झलक 9 मई की CCTV फुटेज और वीडियोस में देखी जा सकती है। अदालतों ने तहरीक इंसाफ के शरपसंदों को सजाएं सुनाकर इंसाफ का बोलबाला किया।
100 मई केसेस में सुनाएगी तमाम सजाएं, चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मतराज फैसलों में एक मजीद फैसले का इजाफा हुआ। साबित हुआ अदलिया अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो गए। लोगों का अदलिया से एतमाद उठ गया। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ऐसी सजाएं नाकाफी हैं। अब ये मामला सियासी नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। शोर मचाया जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर सजा दी गई। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा 14 में से 6 मुल्जिमान को बरी किया गया। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राबिते में थे। तारीख में PTI जैसे इंतशार और बगावत की मिसाल नहीं मिलती। वजीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज्यादा मकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत की रीट को चैलेंज की गई तो कानून अपने रास्ता लेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून लें। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा 9 मई हकीकत है। एक जमात ने रियासत के दिफाई इदारे पर हमला किया। अगर सजा न होती तो रियासत मजाक बन जाएगी। सदर जरदारी से ऑस्ट्रिया के सबकदोश सफीर की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में सफीर की खिदमत को सराहा। कहा पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफा तिजारत और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने की जरूरत है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान के सियासी शोबे में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठा सकते हैं। सदर का ऑस्ट्रिया के सदर के लिए कौम परस्ती हो या मजहब, दहशतगर्दी है। रियासत तोड़ने वालों और मासूमों के कातिलों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं। हुकूमत से नाला नौजवानों के शिकवे दूर करके उन्हें गले से लगाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का 16वें नेशनल वर्कशॉप की शुरका से खिताब। कहा बलोचिस्तान में अमन के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील दे दिया। दहशतगर्द 1 इंच जमीन पर भी देरपा कब्जा नहीं कर सकते। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ग्रे जोन्स में ऑपरेट कर रही हैं। दोस्त दुश्मन की पहचान मुश्किल है। मिसिंग पर्सन से मुतलिक जामे कानून साजी की जा चुकी। मर्द और खातून के बहिमाना कत्ल की शिफाफ तहकीकात जारी हैं। वर्षा में से कोई FIR के इंदराज के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। साबिक गवर्नर पंजाब और रहनुमा PTI हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कुछ देर बाद कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और दीगर का इज़हार अफ़सोस। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में 12 रुकनी वफ़द चीन रवाना। मकसद समाजी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करना। बाहिमी मुकालमे का फरोग, खित्ते में इलाकाई ताल्लुकात का फरोग है। वफ्द सिंकियांग, अरोमची, काश्गर समेत बीजिंग का दौरा करेगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं दौरे से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। आजाद कश्मीर की काबीना ने फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। पुलिस एहतजाज, बादशाह और कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर गौर। हालिया पुलिस एहतजाज और मसाइल के हल पर अहम फैसले। अवाम को मानसून की बारिशों के पेश नजर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। काबीना का मुतासिरीन को फौरी इमदाद फराहम करने और NDMA की रेस्क्यू कार्रवाइयों पर इज़हार इत्मीनान। हनी ट्रैप, जाली मुलाजमत और स्कीमों के जरिए शहरियों को लूटने का इंकशाफ। नौजवान, तलबा और फ्रीलांसर साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सार्फिन को गैर मुस्तदिका जॉब ऑफर से बचने की हिदायत।